अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप और आपका ख़ानदान दोनों महफूज होंगे और महफूज रहेंगे। आपका ख़ानदान भी महफूज रहेगा, आप भी रहेंगे इंशाल्लाह। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। ये चैनल आपके लिए और आपके अहल खाना के लिए मुफीद साबित होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि हर आने वाली वीडियो आपके लिए आप तक सबसे पहले पहुंचे। हदीस और साइंस से साबित हो रहा है कि कोरोना 20 मई को ख़त्म हो जाएगा। उलमा कराम के हलकों में इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 अहदीस ज़ेर बहस हैं। फल्कियात के तालिब इल्म और चंद असाइलॉजिस्ट इन अहदीस को कोरोना से मुंसलिक कर रहे हैं। इनका ख्याल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया था, दुनिया में जब भी कोरोना जैसी वबा आएगी, ये वबा उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी जब ज़मीन में बीज बोने का वक्त आएगा। इस हदीस का तल्लुक प्योर एस्ट्रोनॉमी यानी इल्म फल्कियात से है, लिहाजा पहले मैंने हदीस पढ़ी और फिर एस्ट्रोनॉमी का मुतालिया किया, और मैं आप इस मुतालिया की बुनियाद पर अपनी नाक़िस अक्ल के तहत ये अर्ज़ कर सकता हूँ कि अगर हम हदीस को मुस्नद मान लें और हम एस्ट्रोनॉमी को कबूल कर लें तो फिर हम ये कह सकते हैं कि कोरोना का जोर 20 मई के बाद टूट जाएगा और जून के महीने में इसका कोई ठोस हल भी निकल आएगा, या फिर ये कुदरती वबा दिन ब दिन खुद ही ख़त्म हो जाएगी। ये कैसे होगा, हम ये अर्ज करेंगे। हम ये पहले हदीस मुलाहजा करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैं इल्म नजूम की बात नहीं कर रहा। इस्लाम इल्म नजूम को नहीं मानता, ये एस्ट्रोनॉमी है यानी इल्म फल्कियात। इस्लाम न सिर्फ इससे मानता है बल्कि ये इल्म हमारे मज़हब का हिस्सा भी है। हम नमाजों के औकात भी इल्म फल्कियात से तय करते हैं और हमारे महीने भी कमरी हैं। पहली हदीस यह है कि हज़रत उस्मान बिन अब्दुल्ला बिन सराका से रुवायत है, मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से फलों की फ़रोख्त के बारे में सवाल किया। आपने जवाब दिया, रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने आफ़त का डर ख़त्म हो जाने तक फलों की फ़रोख्त से मना किया था। मैंने पूछा, आफ़त कब ख़त्म होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सुरैया सितारा ज़ाहिर होता है तो आफ़त ख़त्म कर दी जाती है। दूसरी हदीस हज़रत अबू हुरैरा इन्हों से रवायत है कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सुबह के वक्त सुरैया सितारा तुलू होता है और उस वक्त जो कौम जिस बीमारी में मुब्तला होती है तो वो बीमारी या तो सिरे से ख़त्म कर दी जाती है या फिर इसमें कमी आ जाती है। और तीसरी हदीस ये है, रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सुरैया सितारा सुबह के वक्त तुलू होता है तो आफ़त ख़त्म कर दी जाती है। इन हदीस पर उलमा कराम तकसीम है। अभी तक कोई इसका फाइनल रिजल्ट नहीं अभी तक आया, आ जाएगा। तकसीम है, एक ग्रुप का ख्याल है कि वो फलों की वबा की निशानदाही करती है, जबकि दूसरे ग्रुप का ख्याल है इनका मतलब हर किस्म की वबा है, सिर्फ कोरोना नहीं, इसका मतलब हर किस्म की वबा है। हम इस बहस को यहीं छोड़ते हैं और सुरैया सितारे की तरफ आते हैं। अंग्रेजी में सुरैया को अप्लाइडीज या सितारों का जुर्मट कहते हैं। आप अगर शुमाल की तरफ आसमान पर देखें तो आपको सितारों के अंदर 7 सितारों का जुर्मट दिखाई देगा। अरब वाले इसे परवीन या खुशा परवीन कहते हैं। अरब वालों का नाम मुख्तलिफ है, हम इसे अप्लाइडीज कहते हैं, वो परवीन या खुशा परवीन कहते हैं। ये सितारे अरब ममालिक में बहार के आखिर में नजर आते हैं। यह क्लस्टर ज़ुहूर इस्लाम से पहले जो ही नजर आता था, अरब वाले फल तोड़ना स्टार्ट कर देते थे। अरब ताजर भी सुरैया को देखकर तजारत शुरू कर देते थे। सफ़र करने वाले भी जब तक सुरैया सितारे को नहीं देखते थे, शुमाल की तरफ सफ़र शुरू नहीं करते थे।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آسمان پر جب یہ جرمٹ دکھائی دینے لگے تو وہ باؤں کا خاتمہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات میں یہ جرمٹ کب دکھائی دے گا؟ علم فلکیات کے مطابق یہ ایشیا کی طرف سے 20 مئی 2020 کو ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ 20 مئی 2020 کو ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا، گویا 20 مئی کے بعد کرونا میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ جو ہی یہ پلائیڈیز ظاہر ہوتا جائے گا، یہ وبا بھی ختم ہوتی جائے گی۔ تاہم یہ آسٹریلیا، یہ کچھ ممالک ہیں ان میں یہ پلائیڈیز ظاہر نہیں ہوگی ابھی تک۔ تاہم یہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور امریکہ میں یہ 17 نومبر میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہاں شاید کرونا نومبر میں ختم ہو۔ یہاں پہ ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان احادیث اور اپلائیڈیز کو سائنسی لحاظ سے ثابت کر سکتے ہیں۔ اپلائیڈیز اس سائنس کا حصہ ہے۔ اپلائیڈیز گریک ورڈ ہے، یہ یونانیوں سے شروع ہوا تھا۔ ستاروں کا یہ کلسٹر یوں ہی دکھائی دیتا ہے، زمین کا اندرونی اور بیرونی درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ جب یہ کلسٹر دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے آسمان پہ تو اس کا زمین کا اندرونی اور بیرونی درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ زمین کے وائرس، بیکٹیریا اور جراثیم وغیرہ مرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور یہ کھیتی باڑی کے قابل ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں اور یہ کھیتی باڑی کے قابل ہو جاتی ہے۔ مئی کے آخر میں انشاءاللہ کرونا کا خاتمہ ہو جائے گا اور جون میں مکمل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔